चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणं त्रैलोक्येभ्यः प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो त्रैलोक्येभ्यः प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपो सीतया ह्योहिरामो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपो सीतया ह्योहिरामो स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोतं महान्तं हेत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतां मिश्रमिश्रं गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्वेतानि सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्वेतानि। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है, इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। ये रामचरितमानस शुरू करने से पहले हम सब लोग राम सिया राम जय जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम भूता के जुगपद कमल मनावो जाशु कृपा निर्मल मति पाओ सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम हो सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जुरी जुग पानी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बड़े महाराज ने रामचरितमानस करने का मौका दिया है। आज बहुत पवित्र दिन है। आप सबको पता होगा आज माँ शारदा देवी का बर्थडे है। ये 22 दिसंबर माँ शारदा देवी का जन्म, ये तारीख है, ठीक है। जन्म तिथि हम 3 तारीख को पालन करेंगे जनवरी की, लेकिन 22 दिसंबर को माँ शारदा देवी का आज बर्थडे है, तो बहुत पवित्र दिन है। और माँ तब ज़्यादा खुश होती है उनके बच्चे से भगवान का नाम करते हैं। राम कृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवण प्रियाम। भगवान का नाम श्रवण में बहुत आनंद आता है। माँ, कोई भी माँ जब देखती है अपना बच्चा भगवान का नाम करता है, अच्छा काम करता, तो माँ को आनंद होता है, ठीक है ना। तो ये माँ शारदा देवी को सबसे ज़्यादा आनंद होता होगा आज
कि हम जब राम सिया राम करते थे, राम कृष्ण एक ही है, तो तन्नाम श्रवण प्रियाम, भगवान का नाम उनको सुनने में बहुत आनंद आता है। तो माँ शारदा देवी आज हमारा नाम सुनती होगी, और माँ की कृपा से क्या होता है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊ, जाशु कृपा निर्मल मति पाऊ। माँ की कृपा से क्या होगा, निर्मल मति, हमारी बुद्धि पवित्र होगी। देखिए, काम क्रोध लोभ मोह, उसको संयत करना बहुत कठिन है, लेकिन माँ की कृपा से, माँ के चरणों में आश्रय लेने से माँ क्या करती है। मेरा लड़का जब धूला कादों में रगड़ता है ना, मैं उसको साफ करके गोद में उठा लेती हूँ। ये धूला कादो का मतलब क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब धूला कादो है। माँ क्या करेगी, माँ की कृपा से, माँ की कृपा से हम पवित्र हो जाएंगे। जिसको छू लेती थी वो पवित्र हो जाते थे माँ, ठीक है ना। माँ कितनी पवित्रता स्वरूपिणी। तो आज बहुत बड़ा पवित्र दिन है। ये पवित्र दिन पर हम चर्चा करेंगे हनुमान जी की। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं, गुरुदेव की नाई। गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं, गुरुदेव शिष्य को भगवान का दर्शन कर देते हैं। गुरु की यही इच्छा होती है कि उनके हर शिष्य को भगवान का दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी की भी यही इच्छा है, वो कृपा करते गुरुदेव की नाई, भगवान का दर्शन कर। कैसे आदमी को भगवान का दर्शन कराएंगे, हम जैसे भी है, ठीक है ना। यहाँ तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाय राजपद दीन्ना, राम मिलाय राजपद दीन्ना, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना। सुग्रीव कैसा है, पहली बात है सुग्रीव बंदर है। बंदर का मन बहुत चंचल होता है, हमारा मन भी वैसा ही चंचल है, ठीक है ना, बंदर जैसा है। सिर्फ बंदर जैसा नहीं, किसी बंदर को शराब पिला दिया, उस पर भूत सवार हो गया, फिर एक बिच्छू ने काट दिया, ठीक है ना। आप सोचिए, वैसे तो बंदर है, ठीक है ना, उसको भूत सवार हो जाने से और चंचलता बढ़ जाएगी, शराब पीने से और बढ़ जाएगी, बिच्छू काट और भी बढ़ जाएगी। तो हमारा मन वैसा ही चंचल है, लेकिन ऐसा चंचल मन होने के बावजूद भी हम भगवान को पा सकते हैं। ये सुग्रीव बंदर है, चंचल है। सुग्रीव सुख में भगवान को भूल जाते हैं,
जब राज्य मिल गया ना तो भगवान के पास एक बार भी नहीं गया 4 महीने में, ठीक है ना। लेकिन हनुमान जी सुग्रीव पर कृपा करते हैं। ऋष्मिक पर्वत पर सुग्रीव बैठा है, भगवान राम लक्ष्मण आ रहे हैं। सुग्रीव भगवान को देखकर डर गया। देखिए, भगवान को देखकर सब पहचानते, ऐसी बात नहीं। भगवान को पहचानना बहुत कठिन है। हमारे मन में जो है ना वही हम सामने देखते हैं। सुग्रीव के मन में डर है। किसका डर है? वाली का डर है। ऋष्मिक पर्वत पर वाली नहीं आ सकता, सुग्रीव को पता है, क्योंकि एक बार एक दुंदुभी राक्षस को मारकर उसने पर्वत पर फेंक दिया था। तो वहाँ ऋषि ने शाप दिया था कि जिसने फेंका है वो यहीं आएगा तो मर जाएगा। तो वाली ऋष्मिक पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव को पता है यहाँ मैं सलामत हूँ। लेकिन सुग्रीव सोच रहा है वाली तो नहीं आता है, लेकिन दूसरे को तो भेज सकता है। तो देखिए, ये राम लक्ष्मण को देखकर वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि वाली का आदमी है। आप सोचिए, भगवान को पहचानना बहुत कठिन है। यहाँ जब सुग्रीव देखता है भगवान राम, बहुत डर गया। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है सुग्रीव को, लेकिन हनुमान जी की आंख पर विश्वास है, ठीक है नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, अपनी आंख पर विश्वास नहीं उनको, वो सोच रहे वाली का आदमी, लेकिन हनुमान जी पर विश्वास का। हनुमान जी जो बोल देंगे, हनुमान जी जो कहेंगे वही मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है? यहाँ कहते हैं अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देखते जाई, धरि बट रूप देखतु जाई। कहे सुजानी जिय शयन बुझाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। पठही बाली होई मन मेला, पठही बाली होई मन मेला। भागो तुरत तजो यह शैला, भागो तुरत तजो यह शैला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अति सभीत कह सुनु हनुमान, बहुत डर गया। हनुमान जी को कहने लगा पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये जो राम लक्ष्मण आ रहे तो बहुत बलवान लगते हैं। धरि बटु रूप देखते जाई, आप ब्रह्मचारी का रूप लेकर जाइए। कैसु जानिए शयन बुझाई, आपको क्या करना है? वहाँ जाके मुझे इशारा करना है। जो वाली का आदमी है ना, यहाँ के मत बोलना वाली का, तो तुम्हें भागने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ से इशारा कर दे, मैं भाग जाऊँगा, ठीक है ना। देखिए, ये भागने में उस्ताद है, ठीक है ना। यहाँ आएंगे बोलेंगे तब तो भाग, शयन नहीं बुझाए, इशारा कर देना मुझे वहाँ से। पठई बाली होई मन मेला, भागो तुरंत तजो सेला, भाग जाऊँगा यहाँ से। हनुमान जी देखिए, सुग्रीव भगवान को नहीं पहचान सकता है, हनुमान जी पहचान। क्यों? हनुमान जी पवित्र है, हनुमान जी ब्रह्मचारी है। देखिए, हम भगवान को नहीं पहचान सकते, हमारी इतनी पवित्रता नहीं, कोई बात नहीं। हम ऐसे गुरु का वर्ण करें जो पवित्र हो, वो हमको पहचान देगा भगवान को। ये सुग्रीव बंदर है, बंदर कामी होता है, बंदर चंचल होता है, अपनी आँख पर विश्वास नहीं। हनुमान जी के आँख पर विश्वास है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं। क्या करते हनुमान जी?
विप्र रूप धरि कपितः गयहूँ, विप्र रूप धरि कपितः गयहूँ। माथ नाई पूछत यस भयहूँ, माथ नाई पूछत यस भयहूँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। छत्री रूप फिरहु बन भीरा, छत्री रूप फिरहु बन भीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, कवन हेतु बिचरहु बन श्यामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता, सहत दुसह बन आतप बाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया। माथ नाई पूछ अतस भयऊ, मस्तक नवाकर प्रणाम किया और भगवान को पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान का वर्ण श्याम है, लक्ष्मण का गौर है। छत्री रूप फिरहु बन वीरा, आप छत्री का रूप धारण करके वन में घूम रहे। देखिए हनुमान जी की पहली दृष्टि कहाँ गई? कठिन भूमि कोमल पदगामी। भगवान श्री राम का जो चरणाविंद है ना, चरण बहुत कोमल है और ये पर्वत की भूमि बहुत कठिन है। भगवान का चरण कमल इतना कोमल है। एक ऐसी बात है कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वन में जा रहे थे, भगवान हमको प्यास लगी तो लक्ष्मण को पता लग गया। भगवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु जी आप पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। भगवान राम और सीता पेड़ के नीचे बैठे, लक्ष्मण पानी लेने के लिए गया। भगवान राम के चरण में कांटे चुभे थे। भगवान राम चरण देख रहे, कांटे भी देख रहे, निकाल नहीं पा रहे। माता सीता ने कहा, प्रभु आपका चरण मुझे दीजिए, मैं कांटे निकाल देती हूँ। भगवान राम ने कहा, सीते ये तुम्हारा काम नहीं। मेरे चरणों में जिन्होंने आश्रय लिया है उनको दूर करना काम तुम्हारा नहीं है। मेरे चरण में आज तक जिनको आश्रय नहीं मिला उनको ले आना तुम्हारा काम है, ठीक है। ये काम माता शारदा देवी करती है, ठीक है। और यहाँ रामचरितमानस में कहते हैं कि 14 साल वनवास के बाद जब भगवान राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा है, 4 वेद उनके चरण धो रहा है, तब भी भगवान के चरणों में कांटे थे। भगवान ने कांटे निकाले नहीं। क्यों? ये कांटे ने भगवान चरणों में आश्रय लिया है। हम सब कांटे के तरह ही है, हम तो सब ठीक है ना, लेकिन भगवान के चरण में आश्रय लेंगे नहीं, भगवान उनको दूर नहीं करेंगे। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भगवान श्री राम का कोमल पद है। यहाँ कहते हैं, कवन हेतु बिचरो बन स्वामी। प्रभु आप क्यों ये वन में विचरण करते हैं? कि तुम 3 देवमह को। देखिए हनुमान जी भगवान को पहचानते। आपके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में से कोई है क्या? नर नारायण की तुम दो, आप क्या नर नारायण है क्या? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। देखिए स्वामी विवेकानंद लिखते, खंडन भव बंधन जग बंधन वंदी तुम्हाय। और यह हनुमान जी बोलते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनवती लीन मनुज अवतार। दोनों एक ही बात करते हैं, ठीक है। हनुमान जी कहते कि आप भगवान स्वयं ब्रह्म भगवान होकर आए। भगवान राम हंसने लगे कि तुम ब्रह्म ब्रह्म करते हो हमको।
लेकिन अभिनय नहीं जानते हो। ब्राह्मण का रूप लिया और आकर क्या किया, माथ नाई पूछस भयु, तूने पहले मस्तक नवाकर प्रणाम किया। अरे हम क्षत्रिय, तुम ब्राह्मण हो हैं? अरे पहले हम तुमको प्रणाम करेंगे, तुम ब्राह्मण होकर हमको प्रणाम करते हो। तुम तो अभिनय नहीं जानते हो, ठीक है नहीं। और तुम क्या कहते हो, कहते हो कि ब्रह्म भगवान होगा। ब्रह्म का कुछ लक्षण होता है, क्या लक्षण? ब्रह्म अजन्मा होता है। हम कौशलेश दशरथ के जाए, हमारा तो जन्म हुआ। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म स्वतंत्र होता है। हम पितु वचन मानी बन आए, हम तो पिता का वचन पालन कर वन में आए। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, सर्वशक्तिमान होता है। हम कैसे सर्वशक्तिमान है? यहाँ हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरे में खोजते ते ही। मैं तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है पता नहीं, राक्षस लेके उठा कर चला गया। तो ब्रह्म का कोई लक्षण तो मिल नहीं रहा है, तुम ब्रह्म ब्रह्म करते हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो ऐसे ही ब्रह्म को ढूंढ रहा था, जो ब्रह्म जन्म ग्रहण करे, दूसरे की बात सुने, दूसरे को ढूंढे, मुझे ऐसे ही ब्रह्म चाहिए, ठीक है ना। अब प्रभु आप मुझे बोलते मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने ब्राह्मण का रूप लिया है, आप अभी क्षत्रिय नहीं है, आपने क्षत्रिय रूप धरी फिर हु बन, आप जो क्षत्रिय का रूप धारण करके वन में घूमते हैं, ठीक है ना। आप भी भगवान है, क्षत्रिय नहीं है। और हनुमान जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया, मुझे ऐसे ही ब्रह्म चाहिए जो जन्म ग्रहण करे, दूसरी बात सुने, ऐसा ही। यहाँ भगवान का चरण पकड़ दिया। भगवान ने कहा, अच्छा हनुमान तुमने हमारा परिचय पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है? हनुमान जी अपना परिचय दे रहे, एकुमे मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु भगवान। मैं तो मंद हूँ, मोह बस हूँ, कुटिल हृदय है मेरा। और प्रभु आप, मैं आपको भूल सकता हूँ लेकिन आपने मुझे भुला दिया। स्वामी विवेकानंद क्या लिखते, मोह कसम बहुकृतम न भजयतो हम तस्मात्मेव शरणम मम दीन बंधो। हम देखते हैं स्वामी जी की जो बात है वो हनुमान जी एक ही बात है रामचरितमानस में। हम देखिए भगवान श्री रामकृष्ण जो बात हनुमान जी को बताई वही बात भगवान श्री रामकृष्ण विवेकानंद जी को बताते हैं। यहाँ हनुमान जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया, भगवान ने उसको उठाया। और यहाँ कहते तब रघुपति उठाए उरलावा, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। भगवान ने उसको गले लगा लिया। और यहाँ कैसे दृश्य कैसा है, तब कही परेहु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ा। भगवान की आंखों में आंसू है और इतने आंसू है कि पूरे शरीर को भिगा रहे। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, हनुमान जी की आंखों में आंसू नहीं, भगवान की आंखों में आंसू। दृश्य कैसा है, भगवान श्री राम हनुमान जी परस्पर आलिंगन आबद्ध है। भगवान राम की आंखों में आंसू है, हनुमान जी की आंखों में आंसू नहीं। क्यों? हनुमान जी इतने दिन विरह की अग्नि में जल रहे थे, भगवान का मिलन नहीं हुआ था। और विरह की अग्नि को भगवान श्री राम अपनी आंखों के आंसू से शांत कर रहे। दक्षिणेश्वर में जब मिलन होता है स्वामी विवेकानंद का श्री रामकृष्ण देव के साथ, ठाकुर की आंखों में आंसू है। तुम नर रूपी नारायण, तुम आए हो। विवेकानंद के आंखों में कुछ आंसू नहीं है, ठीक है। और यहाँ भगवान कहते, क्या कहते हैं कि देखो हनुमान, सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो,
सो अनन्न जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्न जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय। सुनु कपि जिय मानस ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान श्री राम कह रहे कि तुम लक्ष्मण से दुगुना प्रिय हो। आप सोचिए 13 साल बीत गया वनवास का, 1 साल बाकी है। 13 साल से लक्ष्मण भगवान नाम के पीछे पीछे घूम रहा है। आज पहले हनुमान जी मिले और भगवान ने कह दिया ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से तुम दुगुना मुझे प्रिय हो। आप सोचिए हम लक्ष्मण की जगह होते तो भगवान को बेटे बोलते कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, 13 साल से पीछे पीछे घूम रहा हूँ हैं, अब एक पहले मिल गया बस मुझसे दुगुना प्रिय होगा। लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोला। और हनुमान जी की जगह होते तो हम लक्ष्मण को देख के बोलते देखो 13 साल से पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन देखो भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं, तुमसे ज़्यादा प्रेम करते। लेकिन हनुमान जी ने कहा भगवान को कि देखिए प्रभु, आपने जब कहा कि तेम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो लक्ष्मण के प्रति मेरी जितनी श्रद्धा थी और बढ़ गई। क्यों? देखिए कभी कभी हम किसी को कहते हैं कि तुम मुझे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हो, किसी को हमने बोल दिया, ठीक है ना। अब वो आदमी नहीं है ना, दूसरा किसी मिले उसको भी बोलते तुम मेरे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हो, ठीक है ना। हमको पता है प्राण रूठेगा नहीं, सचमुच प्राण रूठ जाता कि ठीक है तुम उसके लेकर रहो मैं चलता हूँ, तो किसी को नहीं बोलते, ठीक है ना। हमको पता है प्राण मेरा है, वो रूठेगा नहीं। हनुमान जी कहते लक्ष्मण आपका प्राण है। देखिए ते मम प्रिय लक्ष्मण दूना, लक्ष्मण कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना। भगवान राम सोच ये तो मेरा प्राण है, वो तो कभी रूठेगा नहीं, ठीक है, प्राण रूठता नहीं। और यहाँ भगवान कहते समदर्शी मोही सब कहूँ, सेवक प्रिय अनन्न गति सो। बस समदर्शी मुझे कहते, मैं समदर्शी नहीं हूँ, सेवक मुझे बहुत प्रिय है। देखिए कैसे प्रिय है, एक छोटी सी कहानी है। हनुमान जी अमर है, हम बाद में देखेंगे कि माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया जब भगवान राम का संदेश सुनाया। देखिए माता कैसे आशीर्वाद करती है। माँ ऐसे आशीर्वाद करती है कि बाद में किसी आशीर्वाद की ज़रूरत ही ना रहे, ऐसे आशीर्वाद माँ करती है, ठीक है ना। माता सीता ने जो आशीर्वाद किया ना, आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने हिम्मत नहीं की किसी को आशीर्वाद करने की। ऐसा आशीर्वाद माता सीता हनुमान जी को कहती। क्या आशीर्वाद करती है? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर का मतलब तुम वृद्ध नहीं होंगे, अमर मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी। और क्या? देखिए अजर अमर होने से तो नहीं चलता है, गुण निधि, गुण के समुद्र हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। हनुमान जी गुण के समुद्र है। अजर अमर तो ये भी रावण भी चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है ना। यहाँ हनुमान जी कुछ मांगा नहीं, लेकिन माता सीता ने आशीर्वाद दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी से पहले तो मैं दूत था, अभी सूत हो गया, ठीक है ना। राम के दूत थे लेकिन माता सीता ने तो सूत बना दिया, अपना पुत्र बना दिया, ठीक है ना। सोचिए कितनी कृपा माँ की। तो यहाँ हनुमान जी अमर। एक छोटी सी कहानी है कि हनुमान जी तो भगवान राम ने कहा कि मैं वैकुंठ में जाऊँगा, तुम जाएगा? मैं नहीं जाऊँगा। मुझे क्यों? तो कब वैकुंठ में क्या राम कथा होती? मुझे नहीं होती। तो भगवान ने कहा जब तक ये धरती पर राम कथा रहेगी न तब तक मैं रहूँगा। अब प्रभु मुझे पता है जहाँ राम कथा होती ना आप भी वहाँ रहते, ठीक नहीं? हनुमान जी तो हनुमान जी एक बार जंगल में राम 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 कर रहे थे।
भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तो नारद मुनि उस जंगल से जा रहे थे। तो हनुमान जी ने पूछा, अच्छा नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ। अच्छा, वो वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलेंगे? हम जरूर मिलूँगा। एक काम करेंगे? पूछा, हाँ बोलो क्या काम करना है? भगवान विष्णु के पास एक डायरी है, वो डायरी में देखना मेरा नाम है कि नहीं। तो नारद ने सोचा क्या पता भगवान विष्णु डायरी वायरी रखते हो। ठीक है, तुम जब बोलते हो जाऊँगा, पूछूंगा। अब हनुमान जी गए वैकुंठ में, नारायण का नाम कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हम भी 2 मिनट नारायण का नाम करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हनुमान जी नारायण नारायण करते वैकुंठ में आए। भगवान विष्णु ने कहा पधारिए पधारिए, बैठिए। बैठे, थोड़ी बातचीत हुई। नारद मुनि ने पूछा, अच्छा प्रभु आपके पास डायरी है? वैसे हाँ है। बताएंगे? जरूर बताऊंगा, बताइए। तो नारद मुनि देखा कि पहला नारद मुनि का अपना नाम है और पहले से अंत तक देखा हनुमान जी का नाम ही नहीं है। नारद मुनि सोचा ठीक है मेरा तो है, उनका न हो कोई बात नहीं, ठीक है नहीं। तो डायरी दे के वापिस दे दिया और फिर धरती पर आए। जंगल में हनुमान जी राम राम करते उनके पास गए। हनुमान जी देखे नारद मुनि आके, आइए आइए। नारद मुनि क्या बात है? अब गए थे, कहाँ गया था? डायरी देखी थी। क्या देखा? तो नारद मुनि का क्या दुख की बात बताओ हनुमान, तुम्हारा नाम ही नहीं है और मेरा नाम सबसे पहला है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा आपने कौन सी डायरी देखी? मुझे कौन सी डायरी का मतलब? अरे भगवान के पास एक पर्सनल डायरी रहती है, ठीक है। आपने क्या वो देखी?
बेचारे वो तो नहीं देखा, बस एक काम, दूसरी बार फिर जाइए आप, जाके पर्सनल डायरी में मेरा नाम है कि नहीं देख लीजिए। तो नारद ने सोचा ठीक है, देख लें पर्सनल में किसका किसका नाम है, वो भी देख लूँगा। फिर गए, आइए आइए भगवान विष्णु बैठिए, बैठे। अच्छा प्रभु आपका पर्सनल डायरी यहाँ है, दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। दिखाया, पहला नाम हनुमान जी का है, ठीक है नहीं, भरत का नाम है, गोपियों का नाम है। तो नारद मुनि ने एक प्रश्न पूछा कि देखिए प्रभु आपने 2 डायरी दिखाई, पहली डायरी में मेरा पहला नाम है, दूसरी डायरी में हनुमान जी का पहला, ये 2 डायरी में अंतर क्या है? तो भगवान विष्णु का देखो नारद, पहली डायरी जो बताई उनमें जिनका जिनका नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है, वो सब लोग 24 घंटा मेरा ही नाम गुणगान कीर्तन करते हैं। और दूसरी डायरी जो दिखाई उसमें जिन जिन लोगों का नाम है 24 घंटा मैं उनका नाम गुण कीर्तन करता हूँ, ठीक है भगवान का। तो ये हनुमान जी। तो देखिए यहाँ भगवान कहते हैं समदर्शी मोही सब कहू, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सेवक बहुत प्रिय है। कैसा सेवक प्रिय है? देखिए अभी जो भगवान राम जो बात बताएंगे वही भगवान श्री राम कृष्ण वही बात बताएंगे स्वामी विवेकानंद को। भगवान राम क्या कहते हैं? सो अनन्य झाकी अशी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य झाके अशी मति, जिसकी बुद्धि में अनन्य भक्ति है और उसको न टरे हनुमंत, ये बुद्धि में दृढ़ विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सबका सेवक और मैं जो भी देखता हूँ भगवान का ही रूप है। शिव ज्ञान से जीव सेवा। देखिए एक ही बात जो भगवान श्री रामकृष्ण बताई विवेकानंद को वही बताते, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुम जो भी देख रहे हो मेरा ही रूप है और मेरा ही रूप जानकर सबकी सेवा करो। आप संसार में है, माता पिता है, आपका पति है, पुत्र है, जो भी है सब में भगवान है। भगवान समझ कर हम सेवा करें। श्री रामकृष्ण देव के पास एक महिला आई और कहा कि मैं जब भगवान का नाम करती हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकता है। ठीक है, हम सबका भटकता है, ठीक है ना। स्वामी भूतेशान जी महाराज ने एक भक्त को दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद कुछ दिन बाद आया, बस जब ध्यान करते हो करता हूँ, कुछ उन्नति हो रही? बस हाँ महाराज, जब ध्यान करने से मेरे बिजनेस में बहुत उन्नति हो रही। तो महाराज ने सोचा आज तक कभी सुना नहीं, बिजनेस में कैसे उन्नति हो रही? अच्छा बताओ तो कैसे उन्नति हो रही? महाराज मैं बिजनेस करता हूँ सब उधार ले जाते हैं, बाद में भूल जाता हूँ, लेकिन अभी क्या होता है जैसे जब ध्यान करता हूँ जिसने जिसने उधार लिया सबका याद आ जाता है। मैं नोट पेन लेकर ही बैठता हूँ, सबका नाम लिखता हूँ, फिर आंख बंद कर देता हूँ और दूसरे दिन पैसा दे पैसा दे पैसा दे, बिजनेस में उन्नति हो रही, ठीक है। तो यहाँ जब महिला ने कहा कि श्री राम कृष्ण देव के पास कि मैं जब ध्यान करता हूँ मन इधर उधर भटकता है, श्री राम कृष्ण देव अंतर्यामी थे। उसने कहा अच्छा तुम किसी को प्यार करते हो क्या? हाँ प्यार, किसको प्यार करते हो? मेरा एक छोटा सा भतीजा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब भी भगवान का नाम करती हूँ सोचता हूँ ये भतीजा का क्या हुआ, कहाँ दूर गया होगा, गिर नहीं गया होगा, कहाँ चला गया होगा, छोटा सा बच्चा है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा बहुत अच्छा, तुम अपने भतीजे में बाल गोपाल कृष्ण का दर्शन करो, अपने भतीजे की जो भी सेवा करो, सोचो मैं बाल गोपाल कृष्ण के, जब स्नान कराओ तब सोचो बाल गोपाल कृष्ण को स्नान कराऊं, जब उसको खिलाओ तो बाल गोपाल कृष्ण का स्नान खिला रहे हूँ। ऐसे करते करते क्या हुआ, उनको सचमुच बाल गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा, उसको समाधि होने लगी। देखिए तो ये सब में भगवान है, शिव ज्ञान से जीव सेवा। हम जो देखते जो बात भगवान राम हनुमान जी को बता रहे वही बात श्री राम कृष्ण देव किसको बता रहे? स्वामी विवेकानंद को। एक बहुत बढ़िया भजन है, मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको पता होगा ये भजन किसने लिखा है।
श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। सप्त ऋषि मंडल के ध्यान योग ऋषिवर, सप्त ऋषि मंडल के ध्यान योग ऋषिवर, ब्रह्म सुख छोड़कर, ब्रह्म सुख छोड़कर स्वयं ही आए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। रामचंद्र भक्तवर महावीर जैसे थे, रामचंद्र भक्तवर महावीर जैसे थे। श्री कृष्ण प्रिय सखा, श्री कृष्ण प्रिय सखा अर्जुन जैसे थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। अखंड निराकार अद्वैत धाम से, अखंड निराकार अद्वैत धाम से ज्ञान प्रेम सबको देने, ज्ञान प्रेम सबको देने नरेंद्र आए थे। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए थे, ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन थे। ये भजन परम पूज्य श्री स्वामी श्रीकांतानंद जी लिखा है ये भजन। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज जी। हाँ वो शशांकानंद, ओ अच्छा 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 अच्छा, वो अच्छा। तो मैं सोचा था आपने लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जैसे रामचंद्र भक्तवीर महावीर जैसे थे, तो वैसे ही यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ स्वामी विवेकानंद और हनुमान जी वैसे एक ही है। तो यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं, सो अनन्न झाकी असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं ऐसे भक्त सेवक को अति से प्रिय हूँ। और बाद में यहाँ हनुमान जी भगवान को कहते कि प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। देखिए हनुमान जी सुग्रीव को नहीं कहते कि तुम मित्रता करो, क्योंकि सुग्रीव साधारण एक जीव है। हम किसी से मित्रता करेंगे तो कितने दिन मित्रता निभाएंगे हमको पता नहीं, ठीक है ना। आज किसी को बहुत प्यार कर रहे, कल ऐसा झगड़ा हो जाएगा है, नफरत हो जाएगी है, उसका मुंह भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम साधारण जीव ही आज इसको प्यार कर कल नफरत करने लगेंगे। लेकिन भगवान जिसको एक बार पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। भगवान जिससे मित्रता करेंगे वो निभाएंगे। तो यहाँ हनुमान जी कहते हैं भगवान को, तेहि सन नाथ मयत्री की जय, तेहि सन नाथ मयत्री की जय। दीन जानिते ही अभय करीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। तेहि सन नाथ मयत्री की जय, तेहि सन नाथ मयत्री की जय। सो सीता
सीता कर खोज करायहि, सो सीता कर खोज करायहि। जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठायहि, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। एहि विधि सकल कथा समझाई, एहि विधि सकल कथा समझाई। लिए दूजन पीठी चढ़ाई, लिए दूजन पीठी चढ़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हनुमान जी कहते ही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिति अभय करीजे। प्रभु सबसे डरता है, आपको देख कर बड़ी डर गया, ठीक है ना। अब वाली का आदमी हो ऐसा सोचने लगा, तो आप उनके साथ मित्रता कीजिए। और हनुमान जी ने क्या किया, यहाँ कहते लिए दूजन पीठी चढ़ाई। देखिए भगवान राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठा लिया। सुग्रीव की इतनी शक्ति नहीं, भगवान के पास आए। लेकिन हनुमान जी ऐसे गुरु है कि भगवान को उठाकर जीव के पास ले जाते। आप सोचिए, जीव भगवान के पास आने में समर्थ नहीं है, जीव की इतनी शक्ति नहीं है वो साधना करके भगवान के पास जाए। लेकिन गुरु कैसे है देखिए, हाँ, भगवान राम लक्ष्मण को दोनों को पीठ पर चढ़ा दिया, कंधे पर बिठा दिया। अब चलो, अब सोचिए पर्वत पर उठना है, हैं? और हनुमान जी उठेंगे, हो सकता है भगवान राम लक्ष्मण गिर जाए, क्योंकि पर्वत पर उठना है ना। तो हनुमान जी के प्रभु एक काम कीजिए, आप मेरा मस्तक पकड़कर अच्छी तरह बैठ जाइए, ठीक है। आपका हाथ जो मेरे मस्तक पर रहेगा, मैं भी नहीं गिरूंगा, ठीक है, आप भी नहीं गिरेंगे, ठीक है। भगवान का हाथ जिनके पर मस्तक रहे कभी गिरेगा क्या। और आप सोचिए हनुमान जी कैसे ले जा रहे, भगवान राम लक्ष्मण कंध पर बैठे, भगवान राम का और लक्ष्मण दोनों का हाथ उनके मस्तक पर है, भगवान का चरण कहाँ है, हृदय। आहा, चरण को हृदय से चाप कर हनुमान जी जा रहे, ठीक है नहीं। देखिए ये हनुमान जी, सुग्रीव पास जाकर हनुमान जी ने कहा प्रभु आप नीचे उतरिए। अब देखिए जीव के पास भगवान नीचे उतरते, ठीक है ना, अवतरणी का सीढ़ी कहते हैं। एक बार तुलसीदास ने किसी को प्रश्न किया, प्रभु, तुलसीदास ने कहा प्रभु हम हजार हजार पापी तापी आदमी हैं, हम तुमको पाना चाहते, आप एक समय बता दिए हम सब आपको पा ले। तो भगवान ने कहा एक समय तो नहीं बता सकता, क्योंकि जो जैसे साधना करेगा, किसी को 1 साल 2 साल 10 साल 1 जन्म 2 जन्म कितना जन्म लग जाए, जैसे ये साधना की सीढ़ी है, जैसे साधना करते करते ऊपर उठेगा ना मुझे पा लेगा। तो एक समय तो मैं नहीं बता सकता। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु एक प्रश्न पूछा, आप उत्तर नहीं दे रहे क्या, भाई तुम्हारा उत्तर बहुत कठिन है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये उत्तर मैं जानता हूँ, भाई तुम ही बता तो दूंगा, लेकिन जो मेरा प्रश्न आपके मन के मुताबिक हो तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुलसीदास ने कहा प्रभु जब मैंने बोला कि पापी तापी हजार हजार आपको मिलना चाहते, कब मिलेंगे, आपने सीढ़ी बता दी, सब ऊपर उठो। अच्छा प्रभु सीढ़ी को ऊपर उठा, अच्छा नीचे तो उतरा जाता है, आप नीचे उतर जाइए तो झमेला खत्म, सब एक साथ पा लेंगे, ठीक है। भगवान नीचे उतरते, वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति, प्रणय गलित चित्तम जीव दुखा सहिष्णुम धृत सहज समाधि, चिन्मयम कोमलांगम विमल परमहंसम राम कृष्ण भजामि। वितरितुम अवतीर्ण, आप सोचिए अवतीर्ण वो नीचे उतरते, वितरण करने के लिए, बांटने के लिए, वहाँ कुछ मुफ्त में बांटा जाता है, ठीक है ना। क्या देने के लिए आए, ज्ञान भक्ति प्रशांति। ज्ञान का मतलब भगवान को जानना, भक्ति का मतलब भगवान से प्यार करना। और जब कोई भगवान को जान जाते हैं, प्यार करते हैं, मन में प्रशांति आ जाती है। एक शांति, एक प्रशांति। शांति का मतलब क्या है, देखिए आप घर में कोई, आपके घर में शादी है, कुछ है, तो जब
हो जाती ना, आपको शांति मिल जाए, अच्छा बस हो गया, एक शांति हो गई, ठीक है, बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन टिकती नहीं, ठीक है ना, कितने दिन टिकी भगवान जाने, ठीक है ना। लेकिन ये प्रशांति ऐसी है, वो कभी भी कोई भी वस्तु, कोई भी घटना उसको विघ्नित नहीं करते, वो प्रशांति। भगवान को पाने के बाद जो प्रशांति मिलती है ना, तो श्री राम कृष्ण देव आए थे ये प्रशांति देने के लिए, ज्ञान भक्ति प्रशांति। जैसे स्वामी विवेकानंद भगवान को कंधे पर उठाकर जीव के पास, सुग्रीव के पास ले जाते, वैसे ही स्वामी विवेकानंद ने भगवान श्री रामकृष्ण का जो आत्माराम का कौटा था कंधे पर उठाकर बेलूर मठ में स्थापन किया। वैसे ही देखिए ठाकुर उसको ठाकुर বলেছিলেন कि তুমি कांधे করে যেখানে আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে আমি যাব। बंगाली में कहा था कि तुम जैसे मुझे कंधे पर उठाकर जहाँ ले जाएगा मैं जाऊँगा। जब काशीपुर में थे तब उसने विवेकानंद को, नरेंद्रनाथ को कहा था, तुम्हें कांधे করে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাও। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम कंधे पर उठाकर जहाँ ले जाएगा मैं जाऊँगा। तो नीलांबर बगीचे से जो आत्माराम का कौटा था वहाँ से लेकर बेलूर मठ में स्थापन किया और कहा कि यहाँ बहुत दिनों तक श्री रामकृष्ण रहेंगे और जगत का कल्याण करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारे जैसे जैसे हनुमान जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भगवान को उठा कर ले आए। देखिए ऐसे बेलूर मठ में नहीं बैठे, यहाँ भी बैठे, जहाँ भी है भगवान श्री राम स्वयं बैठे हमारे लिए। और स्वामी विवेकानंद को कहा था कि मैं रहूँगा, तो श्री राम कृष्ण देव यहाँ भी बैठेंगे, सब जगह जहाँ भी उनकी मूर्ति है, जहाँ भी उनकी फ़ोटो है, उसमें भगवान श्री राम कृष्ण बैठे जीवों के कल्याण के लिए। तो हनुमान जी ने उसको दोनों को उठाकर ले आए सुग्रीव के पास। अब यहाँ क्या कहते हैं, सुग्रीव को हनुमान जी भगवान राम की कथा सुनाते हैं और भगवान राम को जीव की व्यथा सुनाते हैं। जीव दुर्बल है, भगवान के पास जा नहीं सकता, बहुत कमजोरी है, बहुत खामी है, तो भगवान तुम जीव को स्वीकार कर लो। और जीव को कहते हैं तुम भगवान के चरण में आश्रय ले लो। यहाँ के उभय दिशि की सब कथा, दोनों की, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। देखिए जीव की व्यथा भी भगवान सुनते हैं तो कथा हो जाती है, ठीक है नहीं। सुग्रीव की तो व्यथा ही है, लेकिन सुनाते कौन है, हनुमान जी सुनाते, और सुनते कौन है, स्वयं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम किसकी व्यथा सुनेंगे तो वो भी कथा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ कहते उभय दिशि की सब कथा सुनाई, सुनाते पाप का साखी देह करी चोरी प्रीति बढ़ाई। अग्नि को साक्षी किया, भगवान श्री राम हंस रहे कि हनुमान जी ये अग्नि पवन से ही जलता है, पवन के बिना जलता नहीं है, ठीक है, तुम पवन पुत्र हो। हनुमान जी चाहते जितने जीव है सबका कल्याण हो, सब भगवान के चरण में आश्रय ले। स्वामी विवेकानंद वही चाहते थे। एक बार दक्षिणेश्वर में ठाकुर ने कहा था कि एक भक्त है, उनके पास कोई मत जाना, इनके घर किसी को नहीं जाना है, उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखना है। दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद आके कहा कि आपने जिसको बोला था नहीं जाना, मैं गया था, और ये 2-3 ये साथ में उसको भी ले गया था जोर जबरदस्ती करके, वहाँ खाना खाया और उसको मैंने निमंत्रण दिया, यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। ठाकुर जी बहुत गुस्से हो गए। स्वामी विवेकानंद, आप जो ऐसा करेंगे वो कहाँ जाएगा। देखिए ठाकुर जी को मना लिया, ये स्वामी विवेकानंद है, ठीक है ना। एक उसके दोस्त को ले आया कि आपको उसको कर देना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा अरे बहुत उसमें इतना कामना वासना है, सबका नहीं होगा, नहीं आपको करना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि ठाकुर का ठीक है तुम जलेबी ले आओ, मैं जलेबी खाऊंगी, कामना वासना खा लूँगा। और यहाँ कहते कि ठाकुर जी जलेबी खा नहीं पा रहे, इतनी कामना वासना है ना। ठाकुर ने कहा कि ये मेरा हाथ ना मुंह के पास नहीं जा रहा, फिर भी नहीं छोड़ रहे, आपको करना ही पड़ेगा। तब
स्वामी ठाकुर ने कहा ठीक है, मैं अंत समय उसको उद्धार कर दूंगा। देखिए तब छोड़ा। स्वामी विवेकानंद चाहते सबकी मुक्ति हो, सबका कल्याण हो। हनुमान जी भी वही चाहते हैं। तो हनुमान जी ने मित्रता कराई, ये सुग्रीव के साथ मित्रता कराई। और भगवान ने पूछा सुग्रीव क्या बात है? और सुग्रीव ने भगवान ने कहा मेरी पत्नी को उठाकर रावण, हाँ हम तो यहीं बैठे थे, ऊपर से जा रहा था। ठीक है, लक्ष्मण ने सोचा ये तो बैठा ही रहा, कुछ नहीं किया। ठीक है ना, देखा जा रहा था ऊपर। ठीक है ना, हाँ कुछ फेंका है, आभूषण फेंका है, तो ले आए तो सीता का आभूषण। तो देखिए भगवान राम ने लक्ष्मण को पूछा तुम पहचानते हो? मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता था, चरणों का नूपुर है ना वही पहचान सकता, और दूसरा कुछ नहीं पहचान सकता, लक्ष्मण ने कहा। और भगवान राम रोने लगे। सुग्रीव ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सहायता करेंगे। भगवान राम, सुग्रीव तुम्हारी क्या बात है? कुछ मेरी और वाली में बहुत मित्रता थी। तो एक बार रात को एक मायावी राक्षस आया, उसने ललकारा। मैंने कहा कि रात को जाने की ज़रूरत नहीं, बस नहीं, वो तो कोई ललकारता चला जाता था, मैं भी पीछे पीछे का। तो ये राक्षस एक गुफा में घुसा। तो वाली ने कहा कि तू 15 दिन इंतजार करना, 15 दिन नहीं आया तो समझ ले मर गया। तो 1 महीना तक इंतजार किया, और जब देखा कि गुफा में रक्त की धारा निकलने लगी, मैंने सोचा वाली मर गया। बहुत बड़ा पत्थर लेके मैंने गुफा का द्वार बंद कर दिया, मैं चला आया। यहाँ सब लोगों ने कहा अरे कोई नहीं है राजा, तुम राजा बन जाओ। मैं राजा बन गया। अब वहाँ उल्टा हुआ था, वाली ने वो राक्षस को मारा। अब जब बाहर निकला तो दरवाजा बंद है, द्वार का बहुत बड़ा पत्थर, वो बहुत उसने वो शक्ति लगाकर जब पत्थर को घसीटा, और जब आके देखा अरे ये तो सिंहासन पर बैठा है, बहुत मारा। ठीक है, सुग्रीव ने कहा अरे मुझे पता नहीं था तुम राज करो। नहीं, मारकर उसकी पत्नी को छीन लिया, पत्नी को अपनी पत्नी बना ली। और देखिए अब ये ऋषमुख पर्वत पर आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, 1 बाण में मैं मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। ये धुंधुबी राक्षस को मारा था, उसका बहुत बड़ा कंकाल पड़ा था। बस इसको आप जो उठा सकें न तो मैं विश्वास करूँगा। भगवान ने सिर्फ चरण से छुआ तो बहुत दूर पड़ा। वो साल का वृक्ष था, ताल का, कि इसको आप 7 वृक्ष को एक तीर में भगवान ने बिंद दिया। थोड़ा विश्वास तो हुआ, लेकिन अभी करता है कि मुझे बस आप मिल गए। वाली ने मेरा बहुत उपकार किया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको ही चाहिए। मुझे यहाँ कहते हैं कि उसको थोड़ा वैराग्य हुआ। ठीक है ना, भगवान को पता है ये वैराग्य ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। बहुत लोगों को वैराग्य होता है संसार में, ठीक है, रहते रहते। कोई कहते हैं कि तुलसीदास कैसे बने, उसकी पत्नी ने फटकारा था। ठीक है, कि जैसी मेरे में आसक्ति वैसे भगवान राम ही होती तो अच्छा होता। तो पत्नी की फटकार से तुलसीदास बन गया। लेकिन घर में तो देखिए पत्नी की फटकार बहुत को मिलती है, जब सचमुच ऐसा होता तो घर घर तुलसीदास हो जाता। ठीक है ना, लेकिन तुलसीदास बने, दूसरे लोग नहीं बन पाए। तो यहाँ इसको भी थोड़ा संसार के प्रति वैराग्य हो गया, और कहा नहीं, ये सब राम भगति के बात कही संत तब पद अवराधक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको चाहिए। भगवान को पता है, यहाँ कहते सुनी विराग संजुस कपि बानी ज़्यादा देर तक बंदर ना स्थिर नहीं रह सकता। ठीक है ना, किसी को संसार में वैराग्य होता है, घर से भाग जाऊँगा, साधु बन जाऊँगा। ठीक है, एक पति अपनी पत्नी को बहुत बीच बीच में कहता था मैं संसार छोड़ दूँगा, तो पत्नी डर जाती थी, नहीं रहो। ठीक है ना, एक बार पत्नी ने सोचा ठीक है जाने दो ना, कोई बात नहीं, चला जा, तो सचमुच चला गया। अब पत्नी सोच रही क्या होगा, चला गया। कुछ देर के बाद वापस से क्या हो, मोबाइल भूल गया। ठीक है ना, बेचारे मोबाइल क्या करेंगे, नहीं मैं देखूंगा तुम्हारा मन खराब हो रहा है कि नहीं। बेचारे मोबाइल क्या, चार्जर भी ले जाओ साथ। ठीक है ना, अब चार्जर कहाँ रखोगे, घर में रहो तो भी घर में रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ भगवान ने कहा देखो कोई बात नहीं, 1 ही बाण में मारूंगा, तुम ललकारो। सुग्रीव ने जाकर वाली को ललकारा,
यहाँ कहते जब ललकार रहा है ना, तब उसकी पत्नी ने कहा, तारा ने, कि देखो आपको पता नहीं ये क्यों ललकार रहा है, उसके पीछे भगवान राम लक्ष्मण है। यहाँ कहते हैं, सुनत वाली क्रोधातुर धावा, सुनत वाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा, गही कर चरण नारी समुझावा, सुनपति जी नहीं मिलहि सुग्रीवा, सुनपति जी नहीं मिलहि सुग्रीवा, ते तेज बल शिवा, ते तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण नामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण नामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। गही कर चरण नारी समझा, तारा ने समझाया कि देखो उनके पीछे भगवान राम लक्ष्मण है, कालहु जीती सही संग्रामा, काल भी उसको जीत नहीं सकता। कह वाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होऊ सनाथ। वो तो समदर्शी है, मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। वाली ऐसा कर कर गया और कहते वाली ने ऐसा मुक्का मारा, यहाँ कहते कि मुठी का मारी महाधुनि गर्जा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्रसम लागा। देखिए वाली की मुट्ठी वज्रसम क्यों लगती है? वाली का जन्म इंद्र के अंश से हुआ है, सुग्रीव का जन्म सूर्य के अंश से हुआ है। इंद्र क्या, इंद्र को पुण्य का अभिमान होता है, वाली में अभिमान है। हम सबको पता है वाली और रावण में भी युद्ध हुआ था। वाली ने 6 महीना रावण को बगल में रखा था, 6 महीना बगल में दबा के रखा था और कहते कि उससे मित्रता कर ली वाली ने। देखिए रावण को तो भगवान राम मारेंगे, सचमुच ये पहले ऐसा है कि जितने सब देवता थे उसने ठीक किया कि हम भगवान राम को सहायता करें, जन्म ग्रहण करेंगे। तो सूर्य से सुग्रीव, इंद्र से ये वाली, विश्वकर्मा से नलनी और भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी बनकर आ गए राम को सहायता। लेकिन वाली ने रावण से मित्रता कर ली और अभिमान है, अहंकार है। उसकी मुष्टि वज्रसम लागा, कहते कि इंद्र का अस्त्र वज्र है। अब तो ऐसे एक मुक्का मारा, वो तो भागा, ठीक है ना, कि मर जाऊंगा, वो युद्ध होगा। तो भगवान के पास जाकर कहा अरे आप तो कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा क्या करूं, तुम दोनों देखने में एक ही जैसे हो। वो कहा था समदर्शी रघुनाथ, ठीक है, उसने कहा था, भगवान ने कहा कि तुम दोनों एक ही जैसे हो, इसीलिए मैंने नहीं मारा। ऐसे काम करो, कर कर परसा सुग्रीव शरीरा। भगवान ने जैसे स्पर्श किया ना, सब पीड़ा चली गई। तनुभा कुली से गई सब पीड़ा, सब पीड़ा चली गई। भगवान ने उसको माला पहनाई, अब युद्ध करो, अब मुझे पता लग जाए कौन सुग्रीव है कौन वाली है। फिर उसको भेजा, दोनों में युद्ध हुआ। अब भगवान ने वाली को मारा, पेड़ के पीछे से एक बाण चलाया। यहाँ कहते बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। भगवान ने बाण मारा, वाली गिर गया। हृदय में भगवान राम का बाण है। भगवान राम जैसे निकले पेड़ के पीछे से, यहाँ कहते हैं परा विकलम ही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। भगवान राम को देखा,
श्याम गात सिर छटा बनाई, भगवान का श्याम वर्ण है, मस्तक में जटा है, अरुण नयन सर चाप चढ़ाई। भगवान का नयन लाल है, क्यों? सुग्रीव मेरा आश्रित है। देखिए, भगवान अपने आश्रित की रक्षा करता है। तुमने आश्रित को मारना चाहा। यहाँ कहते पुनि पुनि चित ही चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्ना। बहुत आनंद हो रहा है वाली को। यहाँ कहते हृदय प्रीति, इतना भगवान का दर्शन करके हृदय में प्रीति हो रही, लेकिन वचन कठोरा। वाली भगवान को कठोर वचन कहता है, भगवान को कहता है धर्म हेतु अवतरहूँ गोसाई। आपका जन्म धर्म के लिए हुआ, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। आपने पीछे से मुझे मारा। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपका शत्रु का सुग्रीव प्यारा होगा? आपने मुझे क्यों मारा? भगवान राम ने कहा, देखो वाली, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सन कट कन्या सम ऐचारी। अनुज वधु भाई की जो स्त्री होती है, भगिनी जो बहन होती है, पुत्र वधु और कन्या। सुनु सठ कन्या समयचारी, वो कन्या के समान है। इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोई। तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना ली, तुमने कुदृष्टि की। भगवान ताहे बधे कछु पाप न हो। उनको मारने से कोई पाप नहीं होता। तुमने सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि की, अपनी पत्नी बना ली। और क्या? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। देखिए, बहुत अभिमान है, पूर्णाभिमान, शक्ति का अभिमान है। अभी भगवान बहुत बढ़िया बात कहते हैं, आप लोगों के लिए कहते हैं। क्या कहते? नारी सिखावन करसिन कहना। अपनी पत्नी की बात तूने नहीं सुनी, ठीक है ना? तो देखिए, ये मैं नहीं कहते, भगवान कहते, ठीक है ना? ये आपके लिए है, अपनी पत्नी, और आप घर में जाके बोल दीजिए, मैं नहीं कह रहा, राम भगवान राम कहते, ठीक है ना? कि नारी सिखावन करसिन कहना, तूने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? ठीक है ना? तो पत्नी की बात भी सुननी चाहिए, भगवान राम कहते, ठीक है ना? तो यहाँ कहते कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अभिमान है, पत्नी की बात नहीं सुनी। और दूसरी बात क्या है? मम भुज बल आश्रित तो ही जानी। तुमको पता है मेरा आश्रित है, मेरा उसने शरण स्वीकार कर लिया, मेरा आश्रय स्वीकार कर लिया। मारा चाहे अधम अभिमानी, तुम उसको मारना चाह मेरे आश्रित को। देखिए, भगवान अपने आश्रित की रक्षा करते। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी। अब वाली कहते कि आपके पास मेरी चालक ही नहीं चली, चातुरी नहीं चली। भगवान प्रभु अजऊ में पापी अंत काल गति तोरी। प्रभु आप मृत्यु के समय आप मेरे सामने, अभी भी मैं क्या पापी हूँ? भगवान मैं भी आपके शरण में हूँ, वाली कहता है। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। भगवान राम ने अपना हाथ वाली के सर पर रखा और कहा, अचल करो तनु राहो प्राण। तुम मरेगा नहीं, तुमको जीवन दान देता हूँ। देखिए, भगवान कहते जब तुम आश्रित होगा मेरा। अब कहते भगवान कहते, अचल करो तनु राखो प्राण। तुम प्राण रख लो, मैं तुमको फिर जीवन दान दे दूंगा। बाली कहाँ सुनो कृपा निधाना। बाली हंसने लगा कि प्रभु ऐसा मौका कभी मिलेगा क्या? ठीक है ना? आप मेरे सामने खड़े हैं, आपका हाथ मेरे सर पर है और मैं मरने जा रहा हूँ। ऐसा मौका कभी मिलेगा क्या? ये कहते जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंत काल कहीं राव आवत नाही। बहुत ऋषि मुनि भगवान का नाम करते, जब ध्यान करते, अंत में आप नहीं आते। झांसु नाम बल शंकर काशी, देत सभी समगति विनाशी। आपके नाम के आधार पर भगवान शिव सबको काशी में मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सुयावा, बहुरी की प्रभु से बन ही बनावा। ऐसा मौका मिलेगा क्या? आप मेरे सामने खड़े हैं। सो नयन गोचर झांसु गुणित नीति, कही सुति कहा वही, जिनी पवन मन गो निजस करिमुनि ध्यान का बहु कपा वही। प्रभु आपका ध्यान धरना भी मुश्किल है, मन चंचल इधर उधर जाता है। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु करेहु राखू शरीरे।
मैं अभिमानी हूँ इसलिए आप मुझे शरीर रखने के लिए बोल रहे हैं। अब नाथ करी करुणा विलु कहु देहु जो वर मांग हूँ। अब मैं आपसे वर मांगता हूँ। क्या वर मांगता हूँ? जी जोनि जन्म कर्म बस राम पद अनुराग हो। अब जहाँ भी मेरा जन्म हो आपके चरण अनुराग हो, आपके चरण प्रीति हो। देखिए इंद्र के अंश से वाली का जन्म। अब आप कृष्ण अवतार में देखेंगे इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म है, ठीक है ना। यहाँ मांगता है जय जन्म जो जन्म जन्म बस बस कहीं राम पद। अब मेरा जब जन्म होगा ना आपके चरण अनुराग हो। अब अर्जुन को भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग है, ठीक है ना। वहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है। सूर्य के अंश से कर्ण का जन्म होता है, ठीक है ना। कर्ण अलग हो जाता है, उसके विरुद्ध में चला जाता है। लेकिन देखिए यहाँ वाली ने मांगा भगवान से कि प्रभु ठीक है इस जन्म में आपको कोई सहायता नहीं कर पाया, लेकिन अभी मेरा जहाँ भी जन्म हो वह आपके चरण अनुराग हो। और देखिए मैं आपको कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा पुत्र अंगद है। यह तनय मम स विनय बल कल्याण प्रभु कीजिए कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए, अंगद आपको मदद करेंगे और आप भी अंगद की रक्षा कीजिए। उसने अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। और यहाँ तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, राम चरण दृढ़ प्रीति करी वाली किन्न तनु त्याग। भगवान के चरणों में प्रीति हो गई, अनुराग हो गया। वाली ने अपना शरीर त्याग किया। कैसे त्याग किया? कहते हैं कि सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत जानहि नाग। जैसे नाग का मतलब हाथी है कि हाथी के गले में जो कोई माला है, फूल की माला, वो गिर जाती, हाथी को पता नहीं लगता। वैसे ही उसकी मृत्यु उसको पता नहीं लगा। भक्त की मृत्यु ऐसे होती है। मृत्यु देखिए कहते हैं कि जन्म के समय मृत्यु के समय बहुत दुख होता है। लड़के का जन्म होता है ना, बहुत दुख होता है, लेकिन जन्म की यातना हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहती। मृत्यु के समय वो सब इंद्रिय को छोड़कर प्राण जब निकलता है ना, तो बहुत दुख होता है। लेकिन अभी तो मरे नहीं इसलिए बोल नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन भक्तों को दुख नहीं होता। जो भगवान का नाम स्मरण करता है उसका तनु त्याग वाली के जैसे होता है। शरीर छूट जाता है, उसको पता भी लग जाता है। शरीर हमारे बहुत महाराज का ऐसा है, मैंने बहुत महाराज को इसे दर्शन किया है। हिरणमानंद जी महाराज थे, वो हमारे आरोग्य भवन में थे। तो उनका शरीर छूटने से पहले उनको पता लग गया। तो अभी जो प्रसिद्ध महाराज है उनका नाम जयराम है, जयराम महाराज, स्मरणानंद जी महाराज। तो तब जनरल सेक्रेटरी थे, उसको मिलने के लिए आए। तो मैं वाराणगर मिशन में था, तो मुझे वहाँ मैंने सुना था, हमारे जवाहर महाराज डॉक्टर थे। जब महाराज मिलने आए ना, जयराम हम चल लो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो महाराज बोल रहे थे कि उसने मृत्यु के पहले उसे माला उठाई, माला जप की माला, और जप करने लगे। और महाराज देख रहे हैं कि वो अंत में हम घुमाते हैं ना, उसको क्रॉस नहीं करते, महाराज ऐसे ही घुमाई, लेकिन माला रखी, बस शरीर छोड़ दिया। अब सोचिए। तो ये ऐसे बहुत महाराज है। हमारे मूकसान जी महाराज थे, उसको भी मृत्यु के पहले उसको पता लगा। उसने आरोग्य भवन में थे, वो पहले निकले, सेवक उसको व्हीलचेयर में ले जा रहा था, सब मंदिर का दर्शन किया। और अच्छा अब साधु को अग्नि संस्कार कहाँ होता है वो भी देख लिया उसने, ठीक है। फिर आरोग्य में जाके उनके जितने सीनियर थे सबके घर में जाके प्रणाम किया उसने, सीनियर के। और आके सेवक को बोला कि देखो अभी मैं घर में जा रहा हूँ, सो जाऊँगा, सोते सोते भगवान का नाम करूँगा, 1 घंटा के बाद तुम आना, मेरी नाक के पास अंगुली रखना, मेरा श्वास प्रश्वास नहीं चल रहा है तो यहाँ के इंचार्ज महाराज को बोल देना मेरा शरीर छूट गया। तो सेवक ने सोचा बूढ़े हो गए ना, तो ऐसी बात करते रहते, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। उसने
इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन सचमुच 1 घंटे के बाद मैं शरीर छोड़ दिया। देखिए, जो भक्त होते हैं ना, भगवान का नाम करते करते शरीर त्याग करते। ये भगवान का नाम करने से श्री राम कृष्ण देव क्या कहते, मुक्त हो जाता है। एक बार भी कोई राम नाम करे, एक बार भी देहो मन प्राण पवित्र हो जाए, एक बार भी कोई भगवान का नाम करे। गीता में भगवान श्री कृष्ण अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, मृत्यु के समय। तो हम सब ऐसा सोच सकते हैं मृत्यु से भगवान का नाम कर लेंगे, झमेला खत्म। ये सुबह में उठो भगवान का नाम करो, ये ठंडी में, ठीक है ना। स्वामी भूतेशान जी महाराज कहते थे, एक बूढ़ा था, मरने वाला ही था। उसके लड़के ने कहा बाबा राम नाम करो। तो बुढ़ा ने कहा इतना बड़ा नाम मुझसे नहीं होगा, करके मर गया। महाराज बंगाली में कहते थे ए तो बड़ो नाम करते पारबो ना, बोले मरेगा। ठीक है। अभी आप सोचिए, भगवान का नाम जिसने कभी नहीं किया ना, उसको बोलने से भी नहीं कर पाएगा। ये हम क्यों भगवान का नाम कर रहे हैं कि मृत्यु समय हमको याद आ जाए। भगवान का नाम अभी करेंगे नहीं, जो अभ्यास होगा भगवान का नाम करने का। और तुलसीदास जी तो कहते, क्या कहते हैं, भाव को भावय न खयालस हूँ, भाव को भावय न खयालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, भाव को भावय न खयालस हूँ, भाव को भाव न खयालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस, भाव से भगवान का नाम करें, कुभाव से करें, अनक्रोध से करें, आलस से करें, नाम जपत मंगल दिशि दसों, भगवान का नाम करने से मंगल ही होगा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान भी उनकी महिमा नहीं गा सके, उनके नाम की इतनी महिमा है। भगवान के नाम की महिमा, एक छोटा सा प्रसंग आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब सेतु बंधन हो रहा था तो भगवान राम ने देखा कि सब बंदर और भालू बड़े बड़े पत्थर लेकर समुद्र में फेंक रहे, और समुद्र में पत्थर तैर रहे। भगवान को आश्चर्य, सुग्रीव को पूछा क्या कोई चमत्कार जानते हो? मुझे कोई चमत्कार नहीं जानता। मुझे बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरे, क्या बात है? बोले प्रभु ये आपके नाम की महिमा है, आपका नाम जब पत्थर पर लिखते हो समुद्र में फेंकते हैं, बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरे। भगवान ने सोचा कि मैं जब छोटा था सरयू नदी के तीर पर मैं जब खेलता था तो बहुत पत्थर फेंका, कभी नहीं देखा कि पानी में पत्थर तैरे। अभी क्या बड़ा हुआ तो क्या मेरी महिमा बढ़ गई, पता नहीं। तो भगवान एक पत्थर लिया कि मैं देखता हूँ क्या होता है, लेकिन देखा इतनी भीड़ में सबका पत्थर पानी में तैरा, मैं भगवान पत्थर फेंकूंगा डूब जाएगा, प्रेस्टीज चली जाएगी। भगवान की प्रेस्टीज है ना, ठीक है। तो भगवान ने भीड़ में से पीछे आए, एक पहाड़ पर उठे, नीचे उतरे और फिर जाने लगे। बीच बीच पीछे घूम के देखते, मुड़ के कोई है नहीं तो कोई नहीं है, समुद्र के किनारे आ गए
और भगवान ने पत्थर फेंका, देखा पत्थर डूब गया, ठीक है। पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं, ठीक है ना। जो हनुमान तुम, जहाँ प्रभु आपके पीछे पीछे आ रहा था। अरे मैंने तो बहुत बार देखा तुमको पीछे, तुम तो दिखाई नहीं दिया। प्रभु आप जब पीछे देखते ना, मैं पेड़ के पीछे छुप जाता था, मुझे पता है आप कुछ लीला करेंगे। तो भगवान ने कहा, देख हनुमान मन खराब हुआ, बच्चे क्यों? तो सब लोग पत्थर फेंक रहे, सबका पत्थर पानी में तैर रहा है, मैं स्वयं भगवान पत्थर फेंका डूब गया, लोग क्या बोलेंगे? तो हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बहुत बुद्धिमान। देखिए प्रभु, आप जिसको छोड़ेंगे, आप जिसको फेंक देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है ना। आप जिसको पकड़ेंगे उनकी रक्षा होगी, ठीक है ना। तो भगवान जिसको पकड़ते नहीं छोड़ते नहीं। बाद में हम देखेंगे, देखिए भगवान ने सुग्री को पकड़ा है, सुग्री को नहीं छोड़ेंगे। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। सब लोग मिलकर श्री राम जय संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप श्री राम जय राम संकीर्तन करें, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव कथामृत में कहते हैं कि हाथ ताली देकर हरिनाम करने से क्या होता है, जो जितने देह में पाप पक्षी है, देह वृक्ष पाप पक्ष सब उड़ जाते। आप जब श्री राम जय राम करेंगे, पाप पक्ष उड़ जाए। क्या कहाँ उड़ेगा पता है? कहाँ उड़ेगा नहीं, यहाँ ही घूमता रहेगा, और जो नहीं करेगा ना उसमें घुस जाएगा, ठीक है। इसलिए श्री राम जय सबको करना है, ठीक है ना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री 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 राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।